सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं मानव आप सभी लोगों का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आज सभी प्यारे बच्चों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं वर्ष 2020 के जो नोबल प्राइज हैं उनकी घोषणा हो चुकी है। तो आज हमारी क्लास जो रहेगी वो नोबल पुरस्कारों से संबंधित क्लास होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, वक्त हो चुका है क्लास को शुरू करने का। और आज हम वर्ष 2020 के नोबल प्राइज के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मैं क्लास को शुरू करता हूं। तो सभी प्यारे बच्चों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज की क्लास का सवाल नंबर पहला मैं शुरू करता हूं। जल्दी से बताइए सवाल नंबर पहला। वर्ष 2020 का साहित्य का नोबल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? वर्ष 2020 का साहित्य का नोबल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वर्ष 2020 का आज की क्लास का पहला सवाल है, साहित्य का नोबल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? लुइस ग्लुक, रोजर पेनरस, जेनिफर ए हुडना या हार्वे आल्टर? जल्दी बताइए 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो लुइस ग्लुक इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ये साहित्य का नोबेल है बाबू, याद रखेंगे। ये एक महिला को मिला है, लुइस ग्लुक जिनका नाम है। तो ए ऑप्शन पहले सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। लुइस ग्लुक को साहित्य का नोबेल किस काव्य संग्रह के लिए मिला है? सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी बताइए, जो साहित्य का नोबेल है लुइस ग्लुक को, वो किस काव्य संग्रह के लिए मिला है? मिलनो, सेंटिनो, एवर्नो या जोडियक? सही अपना अपना बिल्कुल सही जवाब कमेंट करिएगा। जल्दी से सभी बच्चे लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइए और बताइए लुइस ग्लुक को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल किस काव्य संग्रह के लिए मिला? तो सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। लुइस ग्लुक को एवर्नो, क्या याद रखोगे? एवर्नो साहित्य के लिए मिला है। क्या याद रखोगे बच्चे? इनका काव्य संग्रह है जिसका नाम है एवर्नो, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 2020 का मिला है। अब बताइए लुइस ग्लुक किस देश की निवासी है? ये चार ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पर लगे हुए हैं, जल्दी से बताइए। मैं सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं बच्चों, कौन कौन कहां का निवासी है जो इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार किसको मिला, और मेरे बच्चे क्या करने के कारण नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी जो आपके लिए पर्याप्त होगी। नोबेल पुरस्कार 2020 से संबंधित सारी जानकारी मैंने इस पीडीएफ में आपको आज मैं क्लियर करा दूंगा। तो लुइस ग्लुक अमेरिका की निवासी है, ये बात सभी प्यारे बच्चे याद रखना। ठीक है बाबू। और लुइस ग्लुक को इससे पहले पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है, याद रखेंगे। लुइस ग्लुक को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल तो मिला ही है, किसके लिए? इनके काव्य संग्रह एवर्नो के लिए, एवर्नो के लिए। और ये लुइस ग्लुक कहाँ की है? तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क की है, अमेरिका के न्यूयॉर्क की है। तो ए ऑप्शन तीसरे सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं बेटा शांति के नोबेल पुरस्कार की। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? जल्दी से अपना सही जवाब कमेंट करके मुझे बताइएगा। वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ग्लोबल हंगर, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वैश्विक भूख संस्थान या इथोपिया के प्रधानमंत्री? जल्दी बताइए 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने है। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से अपना सही जवाब दीजिएगा और सभी लोग कमेंट करिए। और क्लास को जल्दी से सभी प्यारे बालक लाइक कर दो, क्लास को जरा सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दो एक बार सभी बच्चे।
अभी क्लास शुरू हुई है, ज्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे, इसलिए क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चों। तो देखो अभी सभी बच्चे याद रखना, वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा। ठीक है बाबू, शांति का नोबेल पुरस्कार मेरे बाबू किसे दिया जाएगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा। ये 2020 के नोबेल पुरस्कार की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल में लेकर के आया हूं आपके लिए आज। पूरी फुल डिटेल के साथ मैं आपके पास आज आया हूं। तो 2020 का शांति का नोबेल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। क्यों दिया गया? अगले प्रश्न में पूरी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? देखो ये संगठन है बाबू ये संगठन है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, रोम, इटली या फिर स्विट्जरलैंड? सभी प्यारे बच्चों को मेरा राम राम, सभी को नमस्कार। जल्दी बताइएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से बताइए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? पूरी जानकारी आपको इस क्लास में मिल जाएगी। तो सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आइए सवाल नंबर 6। देखो मैंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ऊपर एक बड़ा प्यारा सवाल बनाया है आज, तो सभी प्यारे बच्चे पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, करंट अफेयर इसमें से भी बन सकता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको सवाल नंबर 5 में अभी अभी बताया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ए ऑप्शन देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने पिछले 50 वर्षों में वैश्विक भुखमरी को 50% घटाया है, पहला ऑप्शन। दूसरा, वर्ष 2019 में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सहायता पहुंची है। सी ऑप्शन देख लो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भारत, पाकिस्तान और रूस समेत करीब 50 लाख लोगों की भूखमरी से जान बचाई। और डी ऑप्शन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। तो प्यारे बच्चों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल दिया जाएगा 2020 में। कौन सा कथन सही है? तो दो कथन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, यानी दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। मैं दूसरा चौथा आपको बता देता हूं। वर्ष 2019 में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खाना पहुंचवाया, उनकी सहायता की है। जबकि डी ऑप्शन में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। तो दोनों चीज याद रखना, सवाल नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन तथा डी ऑप्शन दोनों सही है। बाकी ए और सी इसके गलत है। आइए सवाल नंबर 7 की ओर। अभी बाबू मैं बात करता हूं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2020 की। तो आप बताइएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देशवासी सभी अच्छे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आप सही सही जवाब दीजिएगा। पूरी गांधी फैमिली आज हमारे YouTube चैनल पर क्लास देख रही है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 किसे दिया जाएगा? महात्मा गांधी जी किसको कह रहे हैं? सही है मेरे दोस्त। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी इंफॉर्मेशन आपको मेरी इस क्लास में मिल जाएगी। तो चलिए बच्चे, अर्थशास्त्र की यदि मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स की यदि मैं बात करूं, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम तथा रॉबर्ट बी विल्सन दोनों को दिया जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अनोखी राजपूत ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 में किसे दिया जाएगा? पॉल आर मिलग्रोम तथा रॉबर्ट बी विल्सन, यानी ए और बी
दोनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो क्या कारण था कि इन दोनों ने ऐसा क्या किया कि इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलेगा? तो ए ऑप्शन, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए, विश्व में आ रहे धन संकट में सुधार के लिए, निकासी का सिद्धांत खोजने के लिए, या काले धन पर लगाम लगाने वाले सिद्धांत की खोज के लिए। सभी प्यारे बच्चे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया उन दोनों को? जल्दी बताइएगा। सवाल नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो याद रखेंगे, इन दोनों ने नीलामी सिद्धांत, किन दोनों ने? अभी अभी बताया ना, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे क्यों दिया गया बाबू? नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी भी आ गए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अरे बालको तुम मान जाओ, ध्यान से पढ़ लो। सारी गांधी फैमिली, सारे क्रांतिकारी आज हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी बोल रहे हैं पुरानी बातों को भूल जाओ गांधी। अच्छा जी, चलिए। तो 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ए ऑप्शन के लिए दिया गया, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए। ठीक है बच्चे, आइए आगे आते हैं हम इसी के साथ सवाल नंबर 9। संयुक्त रूप से कुल कितने लोगों को वर्ष 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया या दिया जाएगा? दिया जाएगा। तो संयुक्त रूप से कुल कितने लोगों को रसायन का, यानी केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं, तो कुल कितने लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? 3, 4, 2 या 5? और ये क्लास बाबू वर्ष 2021 में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे वर्ष ये क्लास काम आएगी, तो इस क्लास का रिवीजन अपना करते रहना। चलिए बताइए जल्दी से। संयुक्त रूप से कुल कितने लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो सवाल नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 लोगों को यह रसायन का नोबेल पुरस्कार इस साल दिया जाएगा। कितने लोगों को बेटा? 2 लोगों को। सभी प्यारे बच्चे क्लास में एक्टिव रहिए, कमेंट करिए। तो कितने लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? 2 लोगों को दिया जाएगा। अभी बताइए, वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया जाएगा? जल्दी बताइए। वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन्हें किन्हें दिया जाएगा? तो बाबू पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है जेनिफर हुडना। उड़ना नहीं है, वो हुडना है उडना हुडना। ठीक है, HUDNA, जेनिफर हुडना। दूसरा इमानुअल इमानुअल सरपेटियर। ठीक है बाबू, इमानुअल सरपेटियर। इमानुअल, ये देखो अब सुभाष चंद्र बोस जी भी हमारी क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बताऊंगा मैं तुम्हें सभी को। वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा? तो दोनों को दिया जाएगा, जेनिफर हुडना और इमानुअल सरपेटियर, दोनों को दिया जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर। किन कारणों से वर्ष 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया या दिया जाएगा? बताइए क्या किया इन्होंने? रसायन का नोबेल पुरस्कार किस लिए इनको दिया जाएगा? ए ऑप्शन कहता है रसायन विज्ञान में नए तत्व खोजने के कारण। बी ऑप्शन कहता है मनुष्य के रक्त में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के खोज के कारण।
सी ऑप्शन जीनोम एडिटिंग का नया तरीका ढूंढने के कारण, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 11। तो शिवांगी शर्मा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सवाल नंबर 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जीनोम एडिटिंग का नया तरीका ढूंढने के कारण। आज की क्लास हमारी स्पेशल 2020 के नोबेल पुरस्कारों पर आधारित है। चलिए सवाल नंबर 12। इमानुअल शारपेटियर तथा जेनिफर ए हुडना किस किस देश की निवासी है? जैसा कि अभी अभी आपको बताया गया, वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग का तरीका ढूंढने के लिए किसे किसे दिया गया? जेनिफर हुडना और इमानुअल सरपेटियर को दिया गया। तो ये दोनों किस किस देश की निवासी है? यानी इमानुअल सारपेटियर और जेनिफर ए हुडना किस किस देश की निवासी हैं? तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना, इन दोनों का संबंध फ्रांस और अमेरिका से है। फ्रांस और अमेरिका से है, यानी इमानुअल सरपेटियर तो फ्रांस से और जेनिफर हुडना अमेरिका से संबंधित है। फ्रांस तथा अमेरिका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 13। पहली बार नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम तथा ओस्लो में कब दिए गए? पहली बार नोबेल पुरस्कार गोला राजीव सैनी, रजनी मानसी, अनोखी दीपा स्वीटी, हिमानी। जल्दी से सभी बच्चे सही सही अपना जवाब दीजिएगा। राजीव सैनी, सोनिया, नाथूराम गोडसे। तो सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। पहली बार नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम तथा ओस्लो में दिया गया, कब दिया गया? तो जल्दी से बताइएगा। सवाल नंबर 13। अच्छा, जरा कितने बच्चों ने अभी तक भी क्लास लाइक नहीं की है मुझे बताना जरा। जिस जिस बच्चे ने अभी तक भी क्लास को लाइक ना किया हो, जल्दी से क्लास का लाइक बटन दबा दीजिए बच्चा पार्टी। सभी बच्चे जल्दी से लाइक बढ़ाओ भाई फटाफट। बहुत कम लाइक मिले हैं अभी क्लास को। जल्दी से सर की क्लास को लाइक कर दो बच्चों, फटाफट। बताइए पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए? तो याद रखना 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए। 10 दिसंबर 1901 को। आगे पता चल जाएगा आपको। चलिए, तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई? अर्थशास्त्र की बात हो रही है। सभी लोग लाइक कर दो, बिल्कुल सभी बच्चे लाइक कर दो। और क्लास के बाद ना सभी बच्चे क्लास खत्म होते ही ना क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो। सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करो। तो बताइए अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए। बहुत प्यारी क्लास है, बड़ी गजब की क्लास है आज की। सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए। तो बताइए अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना, जिन जिन बच्चों को सही सही पता है जल्दी से कमेंट करिएगा। तो 1968 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1968। बताओ शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है? शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्य समिति, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, या इनमें से कोई नहीं? बात हो रही है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार जो वर्ष 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, जल्दी बताइए कौन सी संस्था देती है शांति का नोबेल पुरस्कार? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, सवाल नंबर 15 का सही जवाब बी हो जाएगा। नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यों की समिति इसका निर्णय करती है। ठीक है बच्चे। शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है बाबू? तो नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्य समिति देती है। आइए सवाल नंबर 16।
कुल कितने लोगों को वर्ष 2020 में चिकित्सा का नोबेल दिया जाएगा? अभी देखो, मैंने आपको सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना के चला हूं आज, ठीक है? और उस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आएगा वो सभी को मैंने एक साथ लिखा हुआ है। अच्छा, नाथूराम गोडसे कह रहे हैं, गांधी जी क्या हम अब दोस्त बन सकते हैं? तो महात्मा गांधी का जवाब आया, इस बार धोखा नहीं खाऊंगा। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। कुल कितने लोगों को 2020 में चिकित्सा का नोबेल दिया जाएगा? जल्दी बताइए। मतलब महात्मा गांधी अब समझदार हो गया। सारे क्रांतिकारी यहीं आ गए हैं सोनिया जी, देख लो आप खुद ही। जितने भी महान क्रांतिकारी हैं सभी आज हमारी क्लास में हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए बच्चों, तो चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो कुल 3 लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कितने लोगों को? 3 लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अभी देखिए सवाल नंबर 17। हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूपटन तथा चार्ल्स राइड को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? बताइए। नहीं, कोई भी उल्टे सीधे कमेंट नहीं करेगा भाई, ठीक है ना? कोई भी बच्चा उल्टे सीधे कमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। बस कोई भी बच्चा उल्टे सीधे कमेंट मत करो, किसी को लेकर के कुछ मत बोलो। हार्वे जी जे आल्ट, माइकल ह्यूपटन तथा चार्ल्स राइड को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? अब देखो 3 लोग हैं, ठीक है? अभी देखो 3 लोग हैं, ठीक है? तो किस में दिया जाएगा? ये चिकित्सा में दिया जाएगा। हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूपटन तथा चार्ल्स राइड को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो बाबू इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा। इसका ये ऑप्शन में नहीं है चिकित्सा, लेकिन आप याद रखेंगे इन्हीं 3 लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जो पीडीएफ आपको मिलेगी, मैं आपको अभी क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। सभी बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना क्लास में नीचे लिंक में जा करके। हाँ, वो ऑप्शन में नहीं है बेटा, ऑप्शन में नहीं है वो, ठीक है? चलिए, तो वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है बेटा? चलिए, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा इन 3 को। आइए सवाल नंबर 18 की ओर। किसकी खोज के लिए वर्ष 2020 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चुना गया? इसमें चिकित्सा की कमी है बाबू, ठीक है? याद रखना। किसकी खोज के लिए वर्ष 2020 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार चुना गया? यानी चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने किस चीज की खोज की है? चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने किस चीज की खोज की है ताकि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए ऑप्शन कोरोना वायरस की खोज, बी ऑप्शन हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज, सी ऑप्शन ट्रैकोमा के वायरस की खोज, या डी ऑप्शन स्वाइन फ्लू वायरस की खोज। सवाल नंबर 18। किसकी खोज के लिए वर्ष 2020 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चुना गया? अभी अभी मैंने आपको बताया था बाबू, चिकित्सा के क्षेत्र के लिए 3 लोगों को चुना गया। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज इन्होंने की है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज इन्होंने की है बेटा। और तीनों के नाम आपको बाबू यहां मिल जाएंगे। देखो 17वें क्वेश्चन में तीनों के नाम है, हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूपटन तथा चार्ल्स राइड। आइए आगे आते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। केवल 5 क्लास सवाल के बचे हुए हैं, केवल 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं बेटा क्लास के। आओ, भौतिकी का नोबेल यानी फिजिक्स का नोबेल कितने लोगों को दिया जाएगा? जल्दी बताओ। बताइए जल्दी से, भौतिकी का नोबेल कितने लोगों को दिया जाएगा? सीरियस हो गए क्लास, देख लो। वर्ष 2020 में भौतिकी का नोबेल कितने लोगों को दिया जाएगा? और 984 सब्सक्राइबर हो चुके हैं बेटा। केवल 1000
कंप्लीट होने में मात्र 16 की कमी है, 16 की कमी है, 16 की, बस पूरी कर दो इसको जल्दी से, इसको कंप्लीट कर दो एक दो दिन में, फिर हमारा पूरा परिवार 1000 व्यक्तियों का हो जाएगा। चलिए, तो नोबेल पुरस्कार बाबू, अगर मैं बात करूं भौतिकी का, तो कुल 3 लोगों को दिया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया जाएगा? तो मेरे बच्चे 3 लोगों को दिया जाएगा। बिल्कुल 19वें का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए, किसकी खोज के लिए वर्ष 2020 के वर्ष 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चयनित किया गया? इसमें भौतिकी मिसिंग है बेटा, इसमें भौतिकी मिसिंग है। जल्दी बता दो, बस 4 सवाल बचे हैं, 5। किसकी खोज के लिए वर्ष 2020 के भौतिकी यानी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चुना गया? पिछले 2 दशकों से पृथ्वी में आ रहे बदलावों को समझने के लिए। सभी लोग अपनी अपनी क्लास सीरियस देखिए, सबका ठेका थोड़ी उठा रखा है मानसी आपने या हमने। अरे आप अपनी क्लास को ध्यान से देखिए, बस आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, ठीक है ना। हम लोगों को किसी और से क्या मतलब है, ये तो दुनिया है। चलिए, तो किसकी खोज के लिए वर्ष 2020 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार यानी भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चयनित किया गया? तो सभी लोग याद रखना, ब्लैक होल से जुड़ी खोजों के लिए प्राइज इनको मिला है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो किसकी खोज के लिए? तो ब्लैक होल से जुड़ी खोजों के लिए। अब बता दो, नोबेल पुरस्कार कितने कैरेट सोने से बनता है? ये भी क्वेश्चन है मेरे बच्चे। नोबेल पुरस्कार कितने कैरेट सोने से बनता है? 19 कैरेट, 23 कैरेट, 18 कैरेट या 24 कैरेट? जल्दी बताओ, नोबेल पुरस्कार कितने कैरेट सोने से बना है? फिर मैं एक काम करूंगा, आप सभी लोगों की क्लास का रिवीजन करा दूंगा केवल 5 मिनट में, केवल 5 मिनट में क्लास का पूरी का रिवीजन करा दूंगा, बड़ा फास्ट फास्ट करा के। तो नोबेल पुरस्कार बेटा 18 कैरेट सोने से बनता है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 18 कैरेट से बनता है। बताइए, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को वर्ष 2020 में लगभग कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? पिछली बार कम दिए गए थे, 2019 में, 2019 में कम दिए गए थे, इस बार 2020 में ज्यादा दिए जाएंगे। तो नोबेल पुरस्कार विजेताओं को लगभग कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? तो याद रखना 8.33 करोड़ रुपए। और बाबू पिछली बार 7.3 करोड़ रुपए दिए गए थे, पिछली बार 7.33 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन इस बार 8.33 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बताओ, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट कौन सा नोबेल पुरस्कार देता है? जल्दी बताइए, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट कौन सा नोबेल पुरस्कार देता है? करोलिंस्का इंस्टीट्यूट कौन सा नोबेल पुरस्कार देता है? तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देता है। कौन सा बच्चे? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी बेटा, एक ही क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, किस देश के निवासी थे? देखो, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पता चल गई, यानी किस दिन उनका देहांत हुआ, 10 दिसंबर को। कितने क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, 6 के 6 का नाम भी है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। ये किस देश के निवासी थे? स्वीडन के निवासी थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन स्वीडन के निवासी थे। ठीक है बच्चे, अमन, स्वीटी, सोनिया, सूरज निहानिया, नाथूराम गोडसे, रजनी सांगवान, सुधीर कुमार, परवीन, सभी बच्चे ध्यान से क्लास को देखिएगा। तो ये स्वीडन के निवासी थे। और बच्चे सवाल नंबर 25,
वर्ष 2020 का शांति का नोबेल प्राप्त करने वाला संगठन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुख्यालय यानी इनके जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, लगभग कितने देशों में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो भूख के ऊपर काम कर रहा है, जो भूखमरी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, जल्दी बता दो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुख्यालय लगभग कितने देशों में है? जल्दी से कमेंट करिए, 75, 80, 70 या फिर 100। जल्दी बताओ। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास 5,600 तो ट्रक हैं, 300 पानी के जहाज हैं और 100 एरोप्लेन हैं। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम छोटा मोटा संगठन नहीं है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 10 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचाया है वर्ष 2019 में। और याद रखना, इसके पास 5,500 ट्रक हैं अपने, 30 पानी के जहाज हैं और 100 एरोप्लेन है, 100। और इनके कार्यालय 80 से ज्यादा देशों में है। 80 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब क्लास आपकी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर क्लास। अब मैं आपको बाबू इस पूरी क्लास का सुपर फास्ट रिवीजन करा देता हूं। सभी लोग तैयार हो जाइए सुपर फास्ट रिवीजन के लिए। सभी बच्चे जल्दी से तैयार हो जाइए। बिल्कुल गांधी परिवार पूरा आ रहा है आज हमारे यहाँ। देखो इंदिरा गांधी भी आ गई है, बहुत स्वागत है इंदिरा गांधी जी आपका। चलिए बच्चे, वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो लुईस ग्लुक को दिया जाएगा। लुईस ग्लुक को दिया जाएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। और क्लास को जिसने अभी तक लाइक ना किया मेरे बच्चे, क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं सुपर फास्ट रिवीजन कराता हूं, सभी लोग तैयार हो जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। चलिए, तो पहले सवाल का करेक्ट आंसर, वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो लुईस ग्लुक को दिया जाएगा। लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल किस काव्य संग्रह के लिए मिला? तो बाबू एवर्नो के लिए मिला, सी ऑप्शन एवर्नो। सवाल नंबर 3, लुईस ग्लुक कौन? लुईस ग्लुक किस देश की निवासी है? तो बाबू अमेरिका की निवासी है, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 4, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि इसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो इटली में स्थित है, इटली में। आइए सवाल नंबर 6, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दूसरा और चौथा कथन सही है। दूसरे कथन के अनुसार वर्ष 2020-19 में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों तक इस प्रोग्राम की सहायता पहुंची है। और डी ऑप्शन कहता है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। तो बी और डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 7 कहता है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? तो बाबू ए और बी दोनों को दिया जाएगा, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? तो नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए। सवाल नंबर 9, कितने लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो याद रखना बच्चे, 2 लोगों को, 2 लोगों को। और ये नोबेल पुरस्कार रसायन का, सवाल नंबर 10 में रसायन शब्द छुटा हुआ है। ये कह रहा है वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा? नहीं, इसमें पूरा है, तो दोनों को दिया जाएगा। जेनिफर हुडना, ये उड़ना नहीं है, हुडना है, HUDNA हुडना। और इमानुअल सरपेटियर, दोनों को दिया जाएगा। आइए सवाल नंबर 11, किन कारणों से वर्ष 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो बाबू याद रखना, रसायन का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग का नया तरीका ढूंढने के कारण दिया गया, सी ऑप्शन सही है। आओ आगे सवाल नंबर 12, इमानुअल सारपेटियर तथा जेनिफर ए हुडना किस किस देश के निवासी है? तो इन दोनों को जो ये पुरस्कार दिया गया रसायन का, बाबू ये दोनों फ्रांस अमेरिका के निवासी है, यानी इमानुअल सारपेटियर तो फ्रांस के और जेनिफर हुडना अमेरिका के निवासी है। बताओ पहली बार नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम तथा ओस्लो में कब दिए गए? तो 10 दिसंबर 1901। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1968 में हुई। ठीक है, 1968 में हुई। शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है? तो नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यों की कमेटी देती है। कुल कितने लोगों को वर्ष 2020 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा?
तो 3 लोगों को दिया जाएगा। तीनों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं 17वें सवाल में। और हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूपटन तथा चार्ल्स राइड्स को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा। किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में बाबू? याद रखना किस क्षेत्र में दिया जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन है बाबू। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा। अभी पीडीएफ में मैं करेक्ट कर दूंगा। 10वें और 17वें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है छोटी छोटी। चलिए सवाल नंबर 18, वर्ष 2020 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? ये सवाल नंबर 18 में लिखा हुआ है किसकी खोज के लिए वर्ष 2020 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार को दिया गया? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। 19वां सवाल, वर्ष 2020 में भौतिकी का नोबेल कुल कितने लोगों को दिया जाएगा? तो याद रखना फिजिक्स का नोबेल 3 लोगों को दिया जाएगा। तीनों के नाम अभी बता दूंगा। देखो 20वां क्वेश्चन कहता है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? तो याद रखना ब्लैक होल से जुड़ी खोजों के लिए। ब्लैक होल से जुड़ी खोजों के लिए। ठीक है बच्चे, ब्लैक होल से जुड़ी खोजों के लिए। देखो सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देना। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देना क्लास के बाद, ठीक है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया प्रजापति, नाथूराम गोडसे, मानसी, ईसा, देखो सभी लोग अपने गुरुजी की बात मानना, क्लास को शेयर कर देना जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास हैं। तो ब्लैक होल से जुड़ी खोजों के लिए फिजिक्स का नोबेल दिया गया। नोबेल पुरस्कार कितने कैरेट सोने से बनते हैं? 18 कैरेट सोने से बनते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 2020 में लगभग कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? टोटल 8.33 करोड़। और पिछली साल 7.3 करोड़ दिए गए। पिछली साल 7.3 करोड़ दिए गए। 23वां क्वेश्चन, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट कौन सा नोबेल पुरस्कार देता है? करोलिंस्का इंस्टीट्यूट कौन सा नोबेल पुरस्कार देता है? तो याद रखना चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देता है। कौन सा देता है बच्चे? ये देता है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। आइए सवाल नंबर 24, अल्फ्रेड नोबेल जिनकी पुण्यतिथि पर प्रति वर्ष 10 दिसंबर को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, टोटल 6 क्षेत्र हो गए भाई। टोटल 6 क्षेत्र हो गए हैं बच्चे। शेयर कर दो सभी लोग क्लास को। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ये। याद रखना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो स्वीडन के निवासी थे। और आखिरी क्वेश्चन का रिवीजन बचा है बस। वर्ष 2020 का शांति का नोबेल प्राप्त करने वाला संगठन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुख्यालय लगभग कितने देशों में है? तो मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है बच्चे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुख्यालय लगभग 80 देशों से भी ज्यादा देशों में है। लगभग 80 देशों से भी ज्यादा देशों में है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर क्लास एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल रेनबो गुरु। अब बच्चों मिलते हैं कल रात 8:30 बजे। सभी लोगों का क्लास देखने के लिए दिल से धन्यवाद। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। अब हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ रात 8:30 बजे। धन्यवाद।